हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। आज हम रामधारी गुप्ता खंड 1 की प्रतिलेखन संख्या 12 करने जा रहे हैं, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट के बीच में रहेगी। और हमने इस वीडियो में कुछ वाक्यांशों को हाईलाइट कर रखा है, जो डिक्टेशन खत्म होने के बाद हम देखेंगे, एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आपकी डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है, उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है। और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस कामों को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम ना करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में ना ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारों नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था, लेकिन मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। स्टॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी एक एक करके आउटलाइनों को देख लेते हैं। तो आज की हमारी पहली आउटलाइन है अध्यक्ष महोदय। तो हम ये बनाएंगे अध्यक्ष
अध्यक्ष और ये महोदय। फिर नेक्स्ट हमारी मैंने यह बिल पेश किया है, तो मैंने यह बिल पेश इसी में किया है, मैंने यह बिल पेश किया है। नेक्स्ट है महसूस किया है कि, तो महसूस इसी में हम किया है कि, तो महसूस किया है। नेक्स्ट हमारी भयंकर समस्या है, तो भयंकर समस्या है, भयंकर समस्या है। फिर नेक्स्ट हमारी बढ़ नहीं सकते हैं, तो ये बढ़ नहीं सकते हैं, तो बढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से अगर आ जाए इस प्रकार से तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा हो गया इसी प्रकार से और ये हमारा हो गया इस प्रकार से। देख रहे हैं, तो अगर किसी शब्द के बाद रहा है, रही है या रहे हैं आ जाए, तो उसके पहले वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं, उसके पहले वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं। तो जैसे इस आउटलाइन में हम देख रहे हैं कि देख रहे हैं आ गया, ये उसके पहले आया खा, तो हम इसको 2 गुना करेंगे। तो देख का दा बना के हम खा को 2 गुना करके इसी में है जोड़ देंगे, तो देख रहे हैं पूरा तरीके से मेरे हो जाएगा देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मंत्री महोदय, तो ये हमारा मंत्री और महोदय। अगर माननीय महोदय आ जाता तो हम माननीय महोदय, हमने मंत्री महोदय में माँ को हमने 2 गुना इसलिए किया क्योंकि तार पर चर इसके पहले वाले शब्द को हम अगर ये उसके पहले अगर कोई आ जाए मंत्री है तो मंत्री हम एक तरीके से ऐसे लिखते हैं, तो ये तर आ गया तो उसके पहले वाले शब्द में आया माँ, तो हम इसको 2 गुना कर देंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे मंत्री और ये महोदय और ये माननीय महोदय। आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यह देखते हैं कि, तो यह अब देखते आ गया है तो दा अगर आ जाए तो उसके जो बाद जो शब्द आता है उसको हम डार्क कर देते हैं, तो खा आ गया तो यह देखते हैं कि, यह देखते हैं कि। फिर नेक्स्ट हमारा राज्यपाल शासन, राज्यपाल शासन, राज्यपाल शासन। नेक्स्ट हमारा विकास ठीक नहीं हो रहा है, विकास ठीक नहीं हो रहा है। अब इसमें रहा है रही आ गया तो उसके पहले आया हाँ, तो हम इसको 2 गुना करके हमने ये पूरी आउटलाइन बना दी। तो विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो विकास ठीक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारी स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाना है। तो जहाँ पे हम हुक लगता है उसी में हम हाँ जोड़ के उस वाक्यांश को पूरा बना देते हैं। अब जाता है के लिए हमने ये बनाया क्योंकि जा का हुक इधर साइड लगता है, अब जाना है के लिए हमने इधर बनाया क्योंकि ना का हुक ऐसे लगता है। तो आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारी है कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारी बहुत ही अच्छी आउटलाइन है, ये बार बार डिक्टेशन में आती है। यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि, तो यह स्पष्ट है कि। नेक्स्ट हमारी प्रण किया गया था, तो ये प्रण किया गया था। गया के लिए हम या का हुक बना देते सिर्फ, तो उसको पढ़ा था गया। तो यह तो प्रण किया गया था की भी आया ना इसके बाद में, तो हम की ऐसे जोड़ देंगे, तो यह भी प्रण किया गया था कि। नेक्स्ट हमारी बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाले शब्द रहा है रही के पहले वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं, तो हिसाब से ये बन गया। और इसमें हम देख लेंगे दूसरा वाला, तो ये बढ़ते और फिर जा रहे हैं, तो दोनों आप देख लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगे आप वो बना लीजिए। मेरे हिसाब से एडवांस आउटलाइन में ये बेस्ट है, पहला वाला। नेक्स्ट है मेरा कहना है कि,
तो मेरे का ग्रामलाग होता है ये, मेरा कहना है कि, और कहना चाहता हूँ भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि ये वाला इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो ये हो गया मेरा कहना है कि, और ये हो गया मैं कहना चाहता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि। अब आ गया नेक्स्ट हमारी बेकारी की समस्या है। अगर किसी भी शब्द के बाद की समस्या है, का समस्या है आ जाए, तो उस शब्द के बाद हम ऐसे सा बना देते हैं छोटा सा। तो इसे बेकारी की समस्या है, तो ये हमारा बेकारी की समस्या है। तो बेकारी की समस्या में ऐसे पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी डिक्टेशन और आउटलाइन आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनोर बिड को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।